हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा और बहुत उपयोगी क्लास होगा। इस क्लास में आज पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। इसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और हमारे क्लास को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और अधिक से देखिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए, आज के हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का ये दूसरा क्लास है। इसके पहले हमने व्यंजन संधि का पहला क्लास चुका हूँ। यदि आपको पहला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर हमारे व्यंजन क्लास को पहले क्लास को देखिए, क्योंकि आप क्रम से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। व्यंजन संधि थोड़ा विस्तार से यानी विस्तृत है, बड़ा है, इसलिए इसे हमने आप लोगों को छोटा छोटा क्लास लेकर आया हूँ, ताकि आप इसे एक एक नियम करके एक एक बार में सीखें और उस पर प्रैक्टिस करें यानी अभ्यास करें, ताकि वो नियम आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप लोग क्रम से एक बार पढ़ ले तो आप हमेशा के लिए कभी व्यंजन संधि भूले ना। इसलिए मैं आपको एक एक दो नियम एक क्लास में करा रहा हूँ, जिसे आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखिए और आराम से सीखिए, स्थायी से सीखिए, लेकिन पूर्ण रूप से सीखिए। इसी उद्देश्य से हमने एक क्लास को छोटा छोटा करके कई भाग में बनाया हूँ व्यंजन संधि को, ताकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके पढ़े और आप आगे बढ़े। चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास क्या है? व्यंजन संधि का दूसरा क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे अगले नियम को। हमने पिछले क्लास में व्यंजन संधि के 2 नियम पढ़ चुके हैं। ये हमारा आज के क्लास में तीसरे और चौथे नियम को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं यानी व्यंजन संधि होता क्या है। ये उस क्लास में भी हमने आपको व्यंजन संधि की परिभाषा बताया है, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। देखिए, व्यंजन संधि क्या होता है? जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी मुख्य 3 स्थिति होती है, यानी ये व्यंजन संधि निम्न 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। व्यंजन प्लस स्वर यानी व्यंजन से स्वर का मेल हो, और दूसरा स्थिति है व्यंजन प्लस व्यंजन यानी व्यंजन से व्यंजन का मेल हो, और तीसरा है स्वर प्लस व्यंजन यानी किसी स्वर से व्यंजन का मेल हो। तो ये हमारे व्यंजन संधि में 3 स्थिति होते हैं, यानी समझिए मुख्य रूप से 3 नियम से ये संधि बनते हैं व्यंजन संधि। पहला क्या होता है? पहला हमारा व्यंजन से किसी स्वर का मेल हो, दूसरा हमारा व्यंजन से व्यंजन का मेल हो, और तीसरा स्वर से व्यंजन का मेल हो। ये सब होते हैं, तो उसी को हम व्यंजन संधि के गुरु अंतर रखते हैं। ये 3 स्थिति के आधार पर व्यंजन संधि होता है। तो चलिए, हमने पिछले क्लास में 2 नियम कराए थे, आज का तीसरा नियम क्या है चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा व्यंजन संधि का तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? लिखिए, तीसरा नियम है तीसरा नियम क्या है? यानी 6 संबंधित नियम। संबंधित नियम 6 संबंधित नियम। ये हमारा चौथा नियम है। क्या? 6 यानी ये हमारा तीसरा नियम है। 6 संबंधित नियम। 6 संबंधित नियम क्या होता है? चलिए देखते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब ह्रस्व स्वर यानी ह्रस्व या लघु या आ का मेल छत से हो तो 6 के पहले च आधा च हो जाता है, यानी आधा च हो जाता है, आधा च हो जाता है। इसी को हम 6 संबंधी नियम पाते हैं। 6 संबंधी नियम क्या है? जब ह्रस्व या लघु स्वर के या आ का मेल छाता से हो
तो छह जो है छह के पहले आदत च हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ छह के पहले आदत च लग जाता है। तो इसे कैसे समझते हैं, ये नियम आपको याद रखना है। तो इसे आप आसानी से किस तरह से समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे क्या होता है, जैसे अब क्या होता है, ह्रस्व 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 स्वर, या इसी को लघु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु स्वर। या इसके आ जाए, आ से आम वाला आ, इससे यदि छह का मेल हो, छह का मेल हो, तो इन दोनों से क्या हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या लघु स्वर क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ए, छोटी ई हो सकता है, और छोटा ऊ हो सकता है, और ये हो सकता है, और प्लस आ, या आ हो सकता है, या तो प्लस यानी इच्छा, इतने से मेल यदि होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, आधा च हो जाएगा, आधा च हो जाएगा। तो इसे आप याद रख सकते हैं। ये समझिए माता है, क्या है, ये समझिए माता, जब एक माता या एक पिता है, मान लेते हैं माता और पिता का जब मेल होता है तो क्या एक संतान उत्पन्न होता है। ये समझ लिए, जब माता और पिता का मेल होता है क्या एक संतान उत्पन्न होता है। तो जैसे समझिए संतान है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल इनसे एक संतान नया उत्पन्न हो गया। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। यानी ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या आ, यानी अ ई उ या आ क्या मेल जब छह से होता है तो क्या हो जाता है, च हो जाता है, आधा क्या हो जाता है, च हो जाता है। इसी को हम छह संबंधी नियम कहते हैं। यानी ये समझिए, या इसे माता या पिता कहिए, या इसे स्त्री या पुरुष कहिए, जब दो लोगों का मेल होता है तो एक तीसरा यानी संतान उत्पन्न होता है। उसी तरह इस संधि में भी होता है, यानी माता और पिता के मेल से एक संतान उत्पन्न हो गया, च। तो इस जो छह संबंधी नियम कहते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए क्या हो गया, स्व धन छंद, स्व छंद क्या होगा, स्व धन छंद। तो यहाँ देखिए क्या ए है, यहाँ कोई मात्रा नहीं है, क्या होगा ए, यहाँ का है छह, छह का मेल हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा च, एक नया उत्पन्न हो गया। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक नया वर्ण आ गया च। तो इस तरह क्या हो जाएगा, स्व संध, क्या हो जाएगा, स्व संध हो गया। इस तरह इसका ए हो गया। दूसरा देखिए जैसे हो गया, जैसे हो गया अन अनुधन छेद, अनुधन छेद, अनुधन छेद हो गया। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, ऊ यानी छोटा ऊ, यहाँ छह का मेल हो रहा है, क्या हो रहा है, छह का मेल, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, आधा च हो जाएगा, छह के पहले आधा च, अनुच्छेद। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, परिधन छेद, परिधन, परिधन छेद, परिधन छेद। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ई यानी छोटी ई, अब प्लस छह का मेल होगा, छह का मेल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ च आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा च, यहाँ क्या हो गया, आधा च हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ, यानी परिच्छेद, क्या हो जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा, परिच्छेद हो गया, परिच्छेद हो गया। और क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये हो गया छात्र धन छाया, छात्र धन छाया। तो क्या होगा, यहाँ यहाँ ए का मेल हो रहा है, कोई मात्रा नहीं है यहाँ, और छह का मेल हो रहा है, तो क्या हो गया, छात्र छाया, यानी यहाँ च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, छात्र छाया, इस तरह से हो जाएगा, यानी यहाँ छह हो जाएगा, छात्र छाया हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यानी छात्र छाया हो जाएगा। और संधि, संविधान छेद, संविधान छेद। तो क्या हो जाएगा यहाँ, यानी यहाँ अ है, यहाँ अ है, यहाँ छ है, तो बराबर क्या हो जाएगा, आधा च हो जाएगा। तो यानी संधि छेद, क्या हो जाएगा, संधि छेद, यहाँ आधा च आ जाएगा, संधि छेद, विच्छेद, यानी वि धन छेद, विधन छेद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उच्छेद हो जाएगा,
विच्छेद हो जाएगा, यहाँ विच्छेद, यानी यहाँ अ का मेल, अ कहिए या यहाँ क्या कहिए, ई कहिए, छोटी ई, यहाँ छोटी ई का मेल छ से हो रहा है तो क्या रच्चा हो जाएगा। तो इस तरह से छह संबंधी नियम होता है। आपको याद रखना है कि छह संबंधी नियम क्या होता है, जब ह्रस्व या लघु स्वर या आ का मेल छ से हो तो छ के पहले च हो जाता है। जैसे ह्रस्व या लघु या आ, जैसे अ ई उ आ पर छ तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। जैसे स्वरधन छंद, स्वर छंद, अनुधन छेद, अनुच्छेद, परिधन छेद, परिच्छेद, छात्र धन छाया, छात्र छाया, छंद धन छेद, छंद छेद, विधन छेद, विच्छेद। ये सब क्या होता है, छह संबंधी नियम होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग समझ में आएगा। अब देखिए इसमें दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा नियम है यानी स संबंधी संबंधी नियम, छह संबंधी नियम, छह संबंधी छह संबंधी नियम, यानी छह संबंधी नियम क्या होता है, देखिए जब 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 अ आ को छोड़कर, जब अ आ को छोड़कर किसी स्वर से किसी स्वर से स का मेल हो तो वो है तो स यानी स में बदल जाता है, यानी सगुणों वाले स में बदल जाता है, बदल जाता है, बदल जाता है। इसे आप याद रखना। इसे छह संबंधी नियम कहते हैं। जब अ आ को छोड़कर किसी स्वर से स यानी छोटा वाला स का मेल, यानी दंत स का मेल, यानी तालब स, तालब नहीं यानी मुर्धा स से होता है तो वह मुर्धा, अरे किसी स्वर से होता है तो मुर्धा स में बदल जाता है, यानी सगुण वाला स में बदल जाता है। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं यहाँ है, यहाँ देखिए अ आ को छोड़कर यहाँ इन दोनों को छोड़ देना है, छोड़कर कोई भी स्वर आए, यानी कोई भी स्वर छोड़कर कोई भी स्वर प्लस स, छोटा स का मेल हो तो क्या हो जाएगा, तो सगुणों वाला यहाँ स बदल जाएगा, सगुणों वाला स बदल जाएगा। इस नियम को आपको ध्यान रखना है। ये हमारा चौथा नियम है व्यंजन संधि का। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं नी धन शेर, नी धन शेर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ छोटी की मात्रा क्या है, यहाँ स का मेल हुआ है तो क्या हो जाएगा, यानी सगुणों वाला स हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए विधन सम, विधन सम, तो यहाँ क्या है, यहाँ वी छोटी की मात्रा है, अरे छोटी और प्लस स का मेल, प्लस स का मेल हुआ है तो क्या हो जाएगा, सगुणों वाला स, क्या हो जाएगा, विषम, विषम, विषम। इसी तरह विषय भी होता है, विधन सय, विधन सय, तो क्या होगा, यहाँ भी ई का मेल स से हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सगुण वाला स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा विषय, क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा।
और क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। यहाँ अन धन संगी क्या है, अन धन संगी, ये क्या हो जाएगा, अनुसंगी, क्या हो जाएगा, अनुसंगी हो जाएगा। यहाँ अनुसंगी से गुण वाला सा हो जाएगा अनुसंगी। यहाँ देखिए छोटा ऊ अब प्लस छोटा सा मिल रहा है, क्या है, गुण वाला सा हो जा रहा है, तो अनुसंगी। और देखिए जैसे अभी अभिधन सेक, अभिधन सेक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ छोटी का मात्रा स से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सगुड़ा वाला स हो जाएगा, तो अभिषेक क्या हो जाएगा, अभिषेक, अभिषेक हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। और क्या होता है, और होता है अभिषेक होता है और अभिषेक। और जैसे निधन, निधन सिद्धि, क्या होता है, निधन सिद्धि, क्या हो जाएगा, यहाँ छोटी ई की मात्रा लग रहा है, यहाँ स का मेल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सगुण वाला स, यहाँ नि सिद्धि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नि सिद्धि। इस तरह से हो जाता है स का स गुणवा स में बदलना। मुझे आशा और विश्वास कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब इस क्लास को हम इसी पर रोकते हैं, अब अगला नियम अगले क्लास में देखिए। तब तक देखिए इसे आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। देखिए आज के व्यंजन संघ में हमने क्या पढ़ा, यानी व्यंजन संघ विशेष ज्ञान, व्यंजन संघ के विशेष ज्ञान हमने क्या देखा, यानी व्यंजन संघ की परिभाषा। व्यंजन संघ किसे कहते हैं, जब व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्यंजन संघ कहते हैं। इसकी मुख्य 3 स्थिति होती है, इसे व्यंजन संघ बनाने की मुख्य 3 स्थिति होती है। नंबर 1 व्यंजन प्लस स्वर, यानी व्यंजन से स्वर का मेल हो। नंबर 2 स्थिति व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी व्यंजन से व्यंजन का मेल हो। प्लस स्थिति नंबर 3 स्वर या स्वर प्लस व्यंजन, यानी स्वर से व्यंजन का मेल हो। इसी आधार पे ये व्यंजन संघ होता है। अब देखिए ये नियम 3 है, हमने पहला नियम और दूसरा नियम क्लास पहले में कराया था, ये हमारा दूसरा क्लास है व्यंजन संघ का। इसमें नियम 3 हम देख रहे हैं, 6 संबंधित नियम। जब ह्रस्व या लघु या आ का मेल 6 से हो तो 6 के पहले च हो जाता है, च हो जाता है। देखिए जैसे ह्रस्व या लघु या आ यानी अ ई उ आ का मेल 6 से हो तो क्या हो जाएगा, च, यानी एक माता एक पिता के मेल से एक संतान का उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए जैसे यानी स्वधन छंद, यानी स्वछंद, अनुधन छेद, अनुच्छेद, उधन छ, यानी उधन छ यानी अनुच्छेद हो रहा है, यानी परिधन छेद, परिच्छेद हो रहा है। यहाँ देखिए क्या क्या मेल हुआ है, यानी तो यहाँ यानी अ से 6 का मिल हुआ अच्छा हो गया, यहाँ उ से 6 का मिला अच्छा हो गया, यहाँ बड़ी ई अरे छोटा ई है, सॉरी यहाँ छोटा ई से 6 का मिला अच्छा हो जा रहा है, तो परिच्छेद। उसी तरह यहाँ देखिए छात्र धन छाया, यानी अ का मिल 6 16 से अच्छा हो जा रहा है, छात्र छाया, छंद धन छेद, यानी यहाँ क्या है, छोटी है। यहाँ देखिए छोटी ई का मेल हुआ है, छोटी छोटी का मेल हुआ 6 से अच्छा हो गया, यानी क्या हो जाएगा, संधि संधि छेद। यहाँ विधन छेद, यानी छोटी ई का मेल 6 से, यानी क्या हो जाएगा, अच्छा हो गया है, यानी तो विच्छेद। इस तरह से 6 का नियम होता है। और दूसरा नियम हमने क्या देखा, यानी स यानी दंत से संबंधित नियम। जब अ आ को छोड़कर किसी स्वर से स का मेल हो तो श यानी सगुण वाला स में बदल जाता है। जैसे अ आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर, अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो स के मेल से सगुण वाला स हो जाता है। जैसे निधन छेद, निषेध, जैसे ई से स का मेल तारा सगुण वाला स हो गया, यानी विधन सम, यानी छोटी के स का मेल तो स हो गया, यानी विषम। विधन स, यानी ई से स का मेल स हो गया, सगुण वाला स, विषय। अनुधन संगी, अनुसंगी हो गया। अभिधन से अभिषेक हो गया, यानी निधन सिद्धि, निसिद्धि हो गया। तो ये हमारा सगुण वाला स में बदलता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये हमारी व्यंजन संघ की दूसरी क्लास पसंद आया होगा, और मुझे आशा है इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखेंगे यानी व्यंजन संघ के बारे में। मुझे आशा है आपसे यही है कि आप एक क्लास देखिए और उस पर अभ्यास कीजिए और आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, एक क्रम से पढ़िए, पूर्ण ज्ञान से पूर्ण रूप से पढ़िए। अब आप लोग के 5वें व्यंजन संघ के नियम से अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और हमारे क्लास को अधिक से देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अवश्य करिए। अब मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।